हमारा ये अनंत ब्रह्मांड और हमारी कल्पना। एक बार एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, तर्क यानी लॉजिक हमें ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन हमारी कल्पना हमें ब्रह्मांड के किसी भी छोर तक ले जा सकती है जिसमें कोई समय नहीं लगेगा। हमारा ये ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश की गति से चलने पर भी हमें 93 अरब साल लग जाएंगे, यानी हमारी आने वाली अरबों खरबों जनरेशन बीत जाएंगी, फिर भी हम इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में तो अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर दोस्तों, आज हम अपनी कल्पना से ही इस अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए लॉजिक के साथ अपनी कल्पना के स्पेसशिप पर बैठते हैं और हम इस अनंत ब्रह्मांड की सैर करते हैं। और हमारे सफ़र की शुरुआत होती है हमारी प्यारी पृथ्वी से। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह करीब 13,000 किलोमीटर चौड़ाई में फैली है और पिछले 4 अरब साल से जीवन को पाल रही है और सूर्य का चक्कर काट रही है। और हमारा सूर्य पृथ्वी और बाकी ग्रहों को लेकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर काट रहा है। और पिछले 4 अरब सालों में सिर्फ 20 बार ही सूर्य मिल्की वे के सेंटर का चक्कर काट पाया है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अगर हम पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी की बात करें तो यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। परंतु अगर हम प्रकाश की स्पीड से सूर्य की यात्रा पर निकले तो हमें सिर्फ 8 मिनट का ही समय लगेगा, जबकि सूर्य हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रहों के साथ 200 किलोमीटर प्रति सेकंड से मिल्की वे के सेंटर का चक्कर काट रहा है। हमारी मिल्की वे में लगभग 100 से 400 खरब तारे मौजूद हैं और यह इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी पार्कर सोलर प्रोब, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, उसे इस गैलेक्सी को पार करने में लगभग 20 लाख साल का समय लगेगा। और लाइट स्पीड से तो 1 लाख साल का समय लगेगा, लेकिन लाइट स्पीड से ज़्यादा स्पीड तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हम अपनी कल्पना की उड़ान से आसानी से मिल्की वे के बाहर आ चुके हैं। मिल्की वे गैलेक्सी अंतरिक्ष में लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और हमारे यूनिवर्स में लगभग 200 खरब गैलेक्सी मौजूद हैं। और अगर हम अपनी कल्पना की स्पीड बढ़ाएं तो अब हम ब्रह्मांड के बाहर आ चुके हैं, जो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है, जिसमें खरबों गैलेक्सी मौजूद हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि हमारा ये यूनिवर्स खुद एक्सपेंड हो रहा है और हम इंसान इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी कहानी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स अवलोकनीय ब्रह्मांड से लगभग 250 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, अभी तक हम यूनिवर्स को इससे आगे नहीं जान सके हैं, लेकिन सवाल ये है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या यूनिवर्स अनंत है या फिर इसके आगे इसके जैसे और यूनिवर्स मौजूद हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव हो सकता है कि हमारे जैसे और भी यूनिवर्स हो सकते हैं, यानी हम सब मल्टीवर्स में रहते हैं। और अगर हम सब मल्टीवर्स का हिस्सा हैं तो हम सब ऐसे रियलिटी में रहते हैं जहां पर अनंत संभावना है और जहां पर अनंत ब्रह्मांड है। लेकिन जब हम अनंत की बात करते हैं तब हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो आपके होश उड़ा देगी। एक अनंत ब्रह्मांड का मतलब संभावनाओं का ही खत्म हो जाना, क्योंकि संभावनाएं सीमित क्षेत्र में होती हैं, अनंत में नहीं। जब हम अनंत के बारे में सोचते हैं तब हमें ऐसा ही लगता है कि जिसका कोई अंत नहीं है। और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी लाखों पृथ्वियाँ हो सकती हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। और यहाँ पर हमारा कल्पना का स्पेसशिप भी बंद हो जाता है, क्योंकि अनंत की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सोचना ही कितना भयानक लगता है कि आखिर ये अनंत ब्रह्मांड क्या है या कहाँ तक होगा, इसके आगे क्या होगा। इस अनंत ब्रह्मांड में तो एक गैलेक्सी भी एक रेत के कण के बराबर होगी, शायद उससे भी छोटी, पता नहीं। दोस्तों, हमें नहीं पता कि इस अनंत ब्रह्मांड के आगे क्या है या कितना बड़ा है, परंतु आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।